कानपुर से आई पहली खबर के साथ, जहां पर कानपुर में शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते 4 दिनों के बाद अब जाकर के पुलिस की ओर से शिवम को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि 4 दिन पहले शिवम ने जिस तरीके से लंबरगिनी कार की से बड़ा हादसा अंजाम दिया था, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पहले तो पुलिस की कार्रवाई पे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन इस हादसे के 4 दिनों के बाद शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की ओर से अलग अलग टीमें बनाई गई थी और इन टीमों ने लगातार रेकी करने के बाद फिलहाल शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे गिरफ्तारी हुई है और किस तरीके से यहां पर न्याय की बात कही जा रही है, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। कानपुर में 4 दिन बाद शिवम मिश्रा गिरफ्तार हुआ। आठ फरवरी को लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को कुचला, अफरा तफरी मची और अब 12 फरवरी को शिवम मिश्रा पुलिस के शिकंजे में आया। पुलिस को शिवम तक पहुंचने में 4 दिन का समय लग गया। देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी कि वो कानपुर आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और समग्र प्रयास करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 5 टीमें लगाई गई थी गिरफ्तारी के लिए और उन टीमों ने अच्छा काम करते हुए गिरफ्तार किया। देखिए, पुलिस के विवेचना में पर्याप्त रूप से ये बात प्रमाणित है कि घटना के वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था और वो इसी आधार पर गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। ये आरोपी शिवम की तस्वीर है, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को कानपुर से पकड़ा गया। पुलिस की 5 टीमें शिवम को तलाश रही थी। शिवम बाहर से कानपुर आया था, जिससे उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन इन 4 दिनों में कानपुर में जबरदस्त नाटक हुआ। गुनाह की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई जिसने सबको हैरान करके रख दिया, जिस पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल है, आखिर कानपुर हादसे के बाद शिवम मिश्रा इतने दिन कहां गायब था? हादसे के वीडियो में शिवम साफ दिख रहा है, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर वो कहां चला गया? क्या गिरफ्तारी में 4 दिन की देरी इसलिए हुई जिससे डमी ड्राइवर मोहन को खड़ा कर दिया जा सके? परिजनों ने दावा किया शिवम को मिर्गी का दौरा पड़ा था, तो आखिर पुलिस को मेडिकल रिकॉर्ड तुरंत क्यों नहीं सौंपे गए? और सबसे बड़ा सवाल, कानपुर में हादसे के वक्त लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा था? इन सवालों के बीच भारी दबाव के बाद अब जाकर शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन क्या सच सामने आएगा? ये बड़ा सवाल है। रिपब्लिक जिस तरह से लगातार इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था, उसी के साथ अब कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस है वो भी मजबूर थी, कानपुर पुलिस मजबूर थी, जिसके बाद अब इसको आज गिरफ्तार करना पड़ा है। साफ तौर पर इसको कानपुर से इसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। पुलिस का यह दावा है कि किसी काम से कानपुर आया था, जिसके बाद पुलिस ने इसको घर के पास से ही जो मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। कानपुर के इस कांड में इतना यूटर्न हो रहा है जो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। हादसे की शिकायत करने वाला तौसिफ भी अपने बयान से पलट गया। शिकायतकर्ता पहले दावा कर रहा था अमीर लड़के ने टक्कर मारी, जिसके बाद अब उसका कहना है कि गाड़ी ड्राइवर मोहन चला रहा था। उस दौरान वो न्याय और मुआवजे की मांग कर रहा था, जबकि अब आपसी समझौता हो गया है। यानी कानपुर के इस कांड में इतने झोल हैं जिस पर पूरी तरह से पर्दाफाश होना बाकी है। अब भी उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, आखिर लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा था? जो शिवम मिश्रा को फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, वो गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस ने उसको बेनाहक जो है गिरफ्तार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं चला रहा था। डमी ड्राइवर मोहन खुद कोर्ट में दावा कर रहा है गाड़ी उसने चलाई, लेकिन कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया। कानपुर हादसे में वीडियो में साफ साफ शिवम गाड़ी चलाता दिख रहा है। वीडियो सबूत बता रहे हैं कि शिवम ही आरोपी है। भले ही शिवम की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन क्या कानपुर में सच सामने आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पर अब आपको आगे की खबरों के लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां पे अनामिका पांडे बताएंगी आपको आगे की खबर। और अनामिका, आपने कानपुर से खबर बताई, अगली खबर भी कानपुर से ही है। शिवम का ही मामला है। कानपुर हादसे का मुख्य आरोपी शिवम इतना चालाक था कि उसने बचने के लिए पहले तो गाड़ी की नंबर प्लेट हटवाई और उसके बाद अपने बॉडीगार्ड को ड्राइवर बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया। मोहन
कल जिससे रिपब्लिक भारत ने बातचीत की, उस मोहन का कहना था कि वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन ये जो वीडियो हादसे के बाद का सामने आया है, इस काले रंग की लैम्बोर्गिनी कार के पास जहां खड़ा हुआ है मोहन, उससे एक बात तो साफ है कि वो ड्राइव नहीं कर रहा था, बल्कि वो गाड़ी में मौजूद अपने मालिक, जिनकी सुरक्षा में वो तैनात था, उनको बचाने के लिए गाड़ी को वहां से हटाने और उसके नंबर पर हटाने का काम कर रहा था। कानपुर के बहुचर्चित लैम्बोर्गिनी कांड के आरोपी शिवम को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। कानपुर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में कार से करीब आधा दर्जन लोगों को टक्कर मारने वाला ये रईस ज्यादा शिवम हादसे के बाद से ही लापता था। रविवार को हुए हादसे के तत्काल बाद के तमाम वीडियो मौजूद थे, लेकिन केस की एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई। आरोप लग रहे थे कि इस मामले की जांच में लापरवाही बरती जा रही है। अब आखिरकार शिवम मिश्रा के कानून के शिकंजे में आने के बाद यह माना जा रहा है कि इस हादसे की जो असल सच्चाई है वो जल्द ही सामने आने वाली है। तो एक तरफ शिवम मिश्रा की कोर्ट में पेशी हो रही है, तो वहीं माना यह भी जा रहा है कि अगर रिमांड मिली तो शिवम मिश्रा का सवालों से सामना करवाया जाएगा। बहुत सारे सवाल उस हादसे से जुड़े ऐसे हैं जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ शिवम मिश्रा के पास है। सवाल ये कि हादसे वाले दिन शिवम कहां था। सवाल ये कि जिस वक्त यह हादसा हुआ था शिवम मिश्रा क्या नशे में था, क्या गाड़ी शिवम ही चला रहा था, शिवम आखिर वहां से भागने की कोशिश क्यों करने लगा, आखिर इतने वक्त तक शिवम ने पुलिस के आगे आकर सामने आकर गवाही क्यों नहीं दी, आखिर अब तक शिवम पुलिस से बच क्यों रहा था। ये तमाम सवाल ऐसे हैं और इससे ज्यादा कई और सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब शिवम मिश्रा को देने होंगे। रिपोर्ट देखिए। क्या आप गाड़ी चला रहे थे उस दिन? जी गाड़ी मैं चला रहा था। क्या पैसे के दम पर कानपुर हादसे का सच छिपाया जा रहा है? क्या पैसे की मियां दिखाकर गवाह के बयान बदले जा रहे हैं? लैम्बोर्गिनी हादसे पर कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? कानपुर में लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा था, किसने गाड़ी को टक्कर मारी? ये वो सवाल है जिसका जवाब पुलिस 4 दिन से अभी तक तलाश रही है। लैम्बोर्गिनी हादसे मामले में रोज ट्वीट पर ट्वीट आ जाते हैं, बयान पर बयान बदले जा रहे हैं, लेकिन अब तक उस सवाल के जवाब नहीं मिल पाए। आखिर हादसे के वक्त गाड़ी को कौन चला रहा था? अब इसमें भी चौंकाने वाली खबर सामने आई, वो आपको और हैरान कर देगी। हादसे में घायल हुआ शिकायतकर्ता भी पलट गया। अब उसने कोर्ट में समझौते की अर्जी दे दी है। उसने कहा कि हादसे के वक्त शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहा था, हादसे के वक्त ड्राइवर मोहन लाल गाड़ी ड्राइव कर रहा था। शिकायतकर्ता की अर्जी के बाद केस 360 डिग्री पलट गया। सवाल उठ रहे हैं, क्या पैसे की माया दिखाकर गवाहों को पलटा जा रहा है? क्योंकि अब तक शिकायतकर्ता और पुलिस यही दावा कर रहे थे, हादसे के वक्त लैम्बोर्गिनी को शिवम मिश्रा ही चला रहा था, और ये दावे कोई हवाई नहीं है। ये हादसे के वक्त का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ साफ शिवम गाड़ी चलाते हुए दिख रहा है। पुलिस भी शिवम मिश्रा को ही आरोपी बता रही है। ऐसे में सवाल है, क्या सीसीटीवी कैमरा और पुलिस झूठ बोल रहा है, या फिर पैसों के दम पर गवाहों के बयान बदले जा रहे हैं? कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड की स्क्रिप्ट गुनाह की ऐसी गंगा है जिसमें हर कोई माया की डुबकी लगा रहा है। इस गुनाह की स्क्रिप्ट में एक और ट्विस्ट देखिए। ये ड्राइवर मोहन लाल है। इसका दावा है हादसे के वक्त यही गाड़ी चला रहा था। इसने बीते रोज कोर्ट में सरेंडर कर सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने की कोशिश की। आप गाड़ी चलाने का दावा आप कर रहे हो, क्या आप गाड़ी चला रहे थे उस दिन? जी गाड़ी मैं चला रहा था। गाड़ी में तो शिवम को देखा गया, शिवम चला वो उनको खींच के हमने ड्राइविंग सीट पे बिठाए गए। हम एकदम से गाड़ी तुम नहीं चला रहे थे, वीडियो में देखा जा रहा है। किसके दबाव में आके स्टेटमेंट बदल रहे हो तुम, अपना नाम ले रहे हो? किसके दबाव में नहीं आए, हम अपने उसमें गए। कोई पैसा लिया तुमने? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ड्राइवर मोहन की इस कुर्बानी के बदले में क्या खेल रचा जा रहा है, ये सवाल है। लेकिन कोर्ट के आंखों में धूल झोंकने की पहली कोशिश नाकाम हो गई। मोहन द्वारा दाखिल आत्मसमर्पण अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, पुलिस की विवेचना में मोहन का जिक्र नहीं है, इसलिए इस मामले में आत्मसमर्पण करने का दावा नहीं कर सकता। प्रार्थना पत्र था मोहन की तरफ से कि हमको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए, तो कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की आख्या में इनको उसमें मुलजिम अभी नहीं बनाया गया है,
इसलिए इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं, उसको निरस्त कर दिया है। कानपुर हादसे में अब तक जो कुछ भी हुआ है वो किसी ड्रामे से कम नहीं है। शुरुआत में ही नाम की जानकारी होते हुए भी अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद रईस जादे को वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई। कार्डियक अरेस्ट की थ्योरी आई और अब ड्राइवर खुद सरेंडर करने पहुंच गया। क्या कानपुर में झूठ और सच का पर्दाफाश होगा या फिर पैसे की माया दिखाकर कानून को गुमराह किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।